हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक केस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो आज एक नई वैकेंसी के बारे में आपसे बात करने वाला हूं, जो कि है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा यहाँ पे निकल के आ रही है, जिसमें कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं रखेगी है। 10वीं पास वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसके नोटिफिकेशन पे चलते हैं, वहाँ से सारी डिटेल आपको बताते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे हम आ चुके हैं, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा यहाँ पे जारी किया गया है एज नाविक यानी डोमेस्टिक ब्रांच 10th एंट्री 1/2021 बैच के लिए। एप्लीकेशन की बात करते हैं तो ये जो है 30 नवंबर 2020 से लेकर के आप इसमें 7 दिसंबर 2020 तक अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे ई एडमिट कार्ड का जो प्रिंट आउट है वो 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक आप इसमें कर सकते हैं। बात करते हैं एप्लीकेशन जो इन्वाइट यहाँ पे किया गया है, इंडियन मेल कैंडिडेट केवल इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट यहाँ पे दिया गया है। अगर आप इसमें एलिजिबल हैं तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जो कि डोमेस्टिक ब्रांच कुक एंड स्टीवर्ड के लिए यहाँ पे निकाला गया है। इसकी बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन की, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 10th क्लास पास है 50% मार्क्स के साथ, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन इसमें मिल जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप स्पोर्ट्स नेशनल लेवल के पर्सन्स हैं, जो कि है 1st, 2nd एंड 3rd पोजीशंस आपने यहाँ पे लाया हुआ है स्पोर्ट्स इवेंट्स में, जो कि नेशनल चैंपियंस या फिर इंटर स्टेट नेशनल चैंपियनशिप में, तो आपको यहाँ पे छूट मिल जाता है। जॉब रिक्वायरमेंट की बात करते हो, यहाँ पे कुक के बारे में देख सकते हैं और स्टीवर्ड की यहाँ पे जॉब निकाली गई है। एज लिमिट की बात करें तो 18 साल मिनिमम एज होनी चाहिए, 22 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जो कि 1 अप्रैल 2021 के अकॉर्डिंग आपका काउंट यहाँ पे किया जाएगा। यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 1999 से लेकर के 31 मार्च 2003 के बीच है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको रिलैक्सेशन एज में मिल जाता है, CST को 5 साल का, OBC को 3 साल का यहाँ पे छूट दिया गया है। इसी डिटेल की बात करते हैं तो अनरिजर्व्ड में 20 वैकेंसी है, उसी तरह AWS में 5 है, OBC में 14 वैकेंसी है, ST में 3 है, SC में 8 है और टोटल यहाँ पे 50 नंबर ऑफ वैकेंसीज निकाले गए हैं। और यहाँ पे बात कर लेते हैं पे, पर्क्स एंड अदर बेनिफिट्स। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं पे एंड अलाउंसेज क्या मिलने वाले हैं, प्रमोशंस के बारे में दिया गया है। बाकी यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है तो अप्लाई नाउ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि आप ऑनलाइन यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं 30 नवंबर से लेकर के 7 दिसंबर 2020 तक। और अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और इसके वेबसाइट पे जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पे डिटेल आपको दिया गया किस तरह से अप्लाई करना है, वो प्रोसेस सारा आपको यहाँ पे बताया गया है। जो भी आपका नेम है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, सभी 10th के क्लास के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग काउंट यहाँ पे किया जाएगा। अप्लाई करना चाहते हैं तो 10th का यहाँ पे परसेंटेज आपको लिखना होगा। अगर CGPA में स्कोर है तो आपको वहाँ पे जो है आपको कन्वर्ट करके लिखना होगा। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे फिलिंग करने के लिए आपके पास ईमेल ID वैलिड और मोबाइल नंबर होना चाहिए, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि द एप्लीकेशंस प्रोवाइड चॉइस ऑफ ओनली वन सेंटर फॉर द एग्जामिनेशंस एंड द कैंडिडेट आर टू चूज सेंटर फ्रॉम द लिस्ट मेंशन्ड अगेंस्ट ईच स्टेट टू व्हिच ही बिलोंग्स टू। तो आप जिस स्टेट से बिलोंग्स करते हैं वहाँ पे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, एक ही सेंटर आपको चूज करना है। तो फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन द कैंडिडेट नीड टू लॉग ऑन टू द वेबसाइट, इस पे लॉग इन करके और यहाँ से जाकर के आप अपॉर्चुनिटी बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आगे का प्रोसेस यहाँ पे आपको दिया गया है कि आपको बैच सेलेक्ट करना है 1/2021, जो कि 10th एंट्री का बैच है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आप किस पोस्ट में अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करके और उसके बाद आपको फिल फॉर्म को यहाँ से कर देना है। उसके बाद आपको फोटोग्राफ्स की बात करें तो फोटोग्राफ्स JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, 10 से 40 के भी होना चाहिए इसका साइज, और सिग्नेचर का 10 से 30 के भी होना चाहिए साइज, और JPG फॉर्मेट में आपको अपलोड यहाँ पे करना है। बाकी यहाँ पे डिटेल आप चेक कर सकते हैं। और ई एडमिट कार्ड जो है 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आगे दिया गया है कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ रहने वाला है, जोन वाइज और स्टेट कैंडिडेट यहाँ पे दिया गया है, सारा चीज आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो सिलेक्शन प्रोसीजर में जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन डालेंगे तो यहाँ पे सेंटर वाइज जो है शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और इसका एग्जाम जो होगा जनवरी 2021 में होने वाला है। शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया की बात करते हैं तो वो बेस्ड होगा हायर परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर ए पर्टिकुलर एग्जामिनेशन सेंटर। तो जो भी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन सेंटर है वहाँ पे हाईएस्ट परसेंटेज मार्क्स होगा, उसी के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद जो भी क्वालिफाइंग कट ऑफ परसेंटेज होंगे पर्टिकुलर सेंटर का, वो इंक्रीज हो सकता है इफ नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स विद हाई परसेंटेज इज रिसीव्ड। तो इस बात का ध्यान रखें। रिटन एग्जामिनेशन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, विच इज जनरली कवर सब्जेक्ट, जो कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछेंगे, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, उसके बाद जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस जिसमें कि करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज रहेगा, एंड रीजनिंग यानी वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों ही पूछा जाएगा। दो जो क्वालिफाइड रिटन एग्जामिनेशन विल अंडरगो फिजिकल फिटनेस टेस्ट। जब आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, उसके बाद इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद जो है टेस्टिंग प्रोसीजर जो है आपसे 2 से 3 दिन यहाँ पे लगेगा और फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट इसमें एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। उसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात करें तो 1.6 किलोमीटर का रनिंग रहेगा, जो कि 7 मिनट टाइम मिलेगा। 20 उठक बैठक आपको करना होगा, 10 पुशअप्स आपको यहाँ पे लगाने होंगे। यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होगा वो मेरिट लिस्ट तैयार आपका जोन वाइज किया जाएगा, ना कि सेंटर वाइज। तो जोन वाइज ही आपका मेरिट लिस्ट यहाँ पे तैयार होगा, जैसा कि आप यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया, मेरिट लिस्ट विल बी जोन
वाइज एंड नॉट सेंटर वाइज। तो आपका जोन वाइज यहाँ पे मेरिट लिस्ट जो है तैयार किया जाएगा, जो कि मार्च 2021 में आपको ये पता चल जाएगा। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिया है कि स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर एलिजिबल विल बी कैरिड आउट प्रायर कमेंसमेंट ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन। तो आपको यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर के जाने होंगे, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। 3 कॉपीज ऑफ ई एडमिट कार्ड्स विथ लेटेस्ट फोटोग्राफ्स एफिक्स करके उस पर जाना है। उसके बाद 2 कॉपी जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म का होना चाहिए और ओरिजिनल क्लास 10th का पास सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। बाकी यहाँ पे डिटेल चेक कर सकते हैं। ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको लेकर के जाना होगा अगर एप्लीकेबल है तो, इसके बारे में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो अब यहाँ पे जो भी आपका डेट ऑफ इश्यू होना चाहिए सभी डॉक्यूमेंट्स का, वो होना चाहिए आपका 7 दिसंबर 2020 और एनी डेट प्रायर टू 7 दिसंबर 2020 यानी क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन जो भी है उससे पहले का ही होना चाहिए। तो बाकी डिटेल आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में दिया, हाइट, चेस्ट, वेट और हेयरिंग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। टैटूज के बारे में दिया है अगर आपके बॉडी पे कोई टैटू है। उसके बाद यहाँ पे फाइनल एनरोलमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में सारी डिटेल ट्रेनिंग के बारे में आपको देखने को मिलते हैं। कुछ जनरल गाइडलाइंस यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स एंड मार्कशीट जो है विच आर प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ रिटन टेस्ट विल बी रिटर्न टू द कैंडिडेट पोस्ट वेरिफिकेशन। तो आप जो भी प्रोड्यूस यहाँ पे करेंगे ओरिजिनल, वो पोस्ट वेरिफिकेशन के बाद आपको लौटा दिया जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह के डिटेल्स आपको दिए गए हैं, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं 7 दिसंबर 2020 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई नाउ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के अपडेट में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। नया चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।